अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं सब? खैर खैरियत से? अल्लाह पाक का फजल और करम और रहम हो आप पे। अच्छा जी, आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी कबाब। जो हम लोगों ने ये देखे कीमा करवा लिया है। और ये जी चाट मसाला, ये है गरम मसाला, ये है हल्दी, ये लहसुन पाउडर और साथ में मेथी लिया और दादर मिर्च लिया। और इसके साथ ही हमने नमक और जो एक चीज़ हमने डालनी थी वो थी हाफ़ टी स्पून आपने मीठा सोडा डालना है। इससे ना तो कबाब गिरेगा और ना ही ख़राब होगा। और ये थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लोर लिया और थोड़ा सा ही हमने इसमें लिया मैदा। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल के तो इनको अच्छे से मिक्स करना है। तो हमने पहले पीस के लहसुन अदरक डाल दिया था। ये है जी इसमें डालना हम लोगों ने खुश्क धनिया। ये जो सब्ज़ धनिया होता है ना, वो खुशक करके हमने रखा हुआ था, वो इसमें शामिल कर लिया। इस तरीके से आपने सभी चीज़ें अच्छे से आपने मसल लेनी है। इसमें मसाला बहुत ही मज़े का बनाना है। और जब कीमा करवाने लगें तो सबसे पहले ज़्यादा इसमें चर्बी होनी चाहिए। अगर चर्बी कम होगी तो फिर वो कबाब टूटना शुरू हो जाते हैं। तो आप जितनी भी हो सके चर्बी इसमें शामिल किया करें। फिर देखना बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी ये कबाब बन के तैयार होते हैं, भले मज़े के। तो ये देखें जी आपके सामने बहुत ही अच्छे से हमने ये सारी चीज़ें मिक्स की है, ये देखें। और इसके साथ ही हमने ये जो प्याज था अच्छे से चॉप करके और कपर छान करके कपड़े के साथ छान के ये इसके अंदर डाल लें। इसको भी आपने अंदर ठीक से मसल देना है। और इसके बाद इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसे ढक के रख देना। उसके बाद हमने इसे फिर बनाना सीखों पे लगाएंगे तो आपको दिखाते हैं। फिर चले आएँ। यह देखें जी 20 मिनट हो गए हैं। उसके बाद ही हमने ये सीखों के ऊपर लगाना शुरू कर दिए। ये देखें कितने अच्छे तरीके से आपने ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने, इस तरीके से आपने बनाने हैं। और हाथ को थोड़ा थोड़ा साथ में गीला करते रहना है कि वो फिर अच्छे से बनाना आपको आ जाए इस तरीके से। यह देखें जी, यह आपके सामने हम तरीका बता रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें जी आग भी हमने अच्छे से जला ली थी और ये देखें कोयले भी बन गए हैं। तो अब जी इसके ऊपर हम सीखे रख रहे हैं। तो जिस साइड पे कम हो ना आग, उस साइड पे आपने रखना है। तो एकदम से ज़्यादा आग पे इसे नहीं रखना, तो अंदर से तक ये नहीं पकेंगे। ऐसे आपने पकाने तकरीबन 7 मिनट ये सारी चीज़ें पकानी है। 7 मिनट एक कबाब को चाहिए होता है। तो अगर एक साथ सारे बना लें तो एक साथ टाइम दे दें। ये देखें जी आपने एक साइड पे अगर कलर चेंज होगा तो उसकी साइड आपने साथ साथ चेंज करनी है इस तरीके से। ये देखें जी धुआं भी निकल रहा है। ये देखें कितनी अच्छी और प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत ही अच्छा कलर आ रहा था, तो बहुत मज़े का ये लग रहा था दिखने में भी। तो इसी तरीके से ये देखें जी बन के तैयार हो गया है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। टंडू ने बनाए हैं और बहुत ही मज़ा किया हमने। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के ये बनेंगे। ये देखें जी बना बना के लात हो गई थी हमें माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह बन के तैयार हो गया। चले, मीठी चटनी थी हमारे पास और रायता था साथ में। अब आपको खा के दिखाता है। ये देखें जी कितना अच्छा और कितना मज़े का ये लग रहा है, टूट रहा है। ये देखें जी बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखें जिसमें चर्बी होती है ना वो बहुत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। ये देखें जी जूसी जूसी बनते हैं, बहुत मज़े के। तो इसी तरीके से आपने बनाने हैं। और मैंने तो साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया हमने, मज़ा आया। और आप भी अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, सबके साथ बना के तो ऐसे एंजॉय किया करें, ठीक है। तो
आज का वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ। अगर घर में रिज़्क़ की कमी है तो 5 नमाज़ों के साथ ही आपने 7 बार सूरतुल कुरैश पढ़नी है, तो अल्लाह पाक का फजल होगा, रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा और बहुत अल्लाह पाक देगा। और अच्छी बात जितनी ज़्यादा फैलाई जाए दूसरों का फ़ायदा होता है और अल्लाह पाक आप पे करम करेगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चांद को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।